हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विजिटर वीज़ा के बारे में। जैसे हम अपनी सारी वीडियोस में बात करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में, बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग किसी प्रोग्राम में फिट नहीं बैठते हैं, या तो उनकी एजुकेशन की वजह से, या उनकी आइल्स की वजह से, या किसी और चीज़ की वजह से। और विजिटर वीज़ा के बारे में आज हम इसलिए बात करने वाले हैं। विजिटर वीज़ा मोस्टली सबको इजी लगता है विजिटर वीज़ा पे आना कनाडा में, जो कि सच है। आप विजिटर वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, जिसमें रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होती हैं और एनीबडी कैन अप्लाई। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं हो, चाहे आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे आपकी एजुकेशन बहुत कम है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल रहता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज लेके आती हूँ। कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। ये तो सबको पता है कि क्या होता है विजिटर वीज़ा। कौन अप्लाई कर सकता है? अगर किसी का यहाँ पे कोई है कनाडा में या नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर, तो लेट्स से सिंपल करते हैं इसको। अगर आपका कोई है कनाडा में, कोई अगर आपका फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है, तो आप उनके बेसिस पे आ सकते हो। बेसिस इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो कि हमने उन्हें मिलने जाना है, तो इसलिए हम उनको विजिट करने जा रहे हैं, इसीलिए हम कनाडा आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक रीजन बन जाता है। अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है तो आपको टूरिस्ट वीजा पे आना होता है कि हम कनाडा घूमने जा रहे हैं, हमने घूमने जाना है। ये पता चल गया कि आप कैसे आ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए। विजिटर वीजा में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कुछ आपकी एजुकेशन चेक नहीं कर रहे, वो आपकी कोई मतलब कुछ और नहीं चेक कर रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन्होंने चेक करनी होती है, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट विजिटर वीजा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है प्रूफ ऑफ फंड। ठीक है। अगर लेट्स से अगर आप मतलब किसी रिलेटिव को मिलने आ रहे हो, अगर आपके कोई भी आपका रिलेटिव यहाँ पे रहता है, अगर उनको मिलने आ रहे हो, तो दो चीजें, मतलब दो फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे आप शो। एक फैक्टर तो ये होता है कि आपका जो रिलेटिव है वो बोलता है कि मैंने इनका जो एक्सपेंस सारा बेयर करना है, सारा खर्चा इनका मैं कर रहा हूँ। तो आपका जो रिलेटिव, जहाँ आपका फ्रेंड है, उसको सारे पैसे आपके लिए शो करने पड़ते हैं। आपको भी करने पड़ते हैं, बट आपको उतने नहीं करने पड़ते जितने की आपको दूसरे सिनेरियो में करने पड़ेंगे, जब आपको आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर इनवाइट नहीं कर रहा हो। तो प्रूफ ऑफ फंड की अगर हम बात करें, लेट्स से मोस्टली आप सिंपल रखो कि आप ये लिखो कि आपने खर्चा अपना खुद करना है। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तरफ से लिखवाते हो कि उन्होंने आपका खर्चा करना है, तो वो उनका खर्चा भी उसमें ऐड करते हैं कि भाई वो खुद का खर्चा भी करेगा और इसका खर्चा भी करेगा। तो उनकी फिर वो सैलरी चेक करते हैं कि इनकी सैलरी तो इतनी होनी चाहिए, तब जाके ये इतने लोगों का खर्चा उठा पाएंगे। लेट्स से अगर एक ही बंदा है, अगर कोई आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर एक ही बंदा है जो आपको इनवाइट कर रहा है, उनकी मतलब फैमिली नहीं है, अभी शादी नहीं हो रखी या कुछ भी है, तब हो सकता है कि उनको मतलब कम फंड शो करने पड़े। बट कम फिर भी नहीं होते, क्योंकि एक बंदे की सैलरी वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि लेट्स से अगर 2 बंदों को बुला रहा है, तो वो देखते हैं कि 3 बंदों का खर्चा ये अकेला बंदा उठा सकता है। तो उस केस में आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि जो मुझे बुला रहा है यहाँ पे, उसने सिर्फ मेरा रहने का खर्चा और मेरे खाने पीने का खर्चा बेयर करना है। बाकी जो मेरा खर्चा आएगा, मेरा घूमने फिरने का खर्चा आएगा, मेरा इंडिया से या किसी भी कंट्री से आने का खर्चा आएगा, वो मैं खुद करूंगा। तो उस केसेस में आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एट दी एंड ये जस्ट हम चांसेस बढ़ाने की ऑप्शंस है। बाकी जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें कोई भी आपको, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कोई भी आपको वीजे की गारंटी नहीं दे सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा ए लॉयर या इमिग्रेशन एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे प्रेजेंट करने होते हैं। आपकी जो थ्योरी है वो अच्छी होनी चाहिए कि आपने क्यों जाना है। ठीक है। अब आपको
आपको दूसरी तरफ दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है, उसको फंड कितने शो करने चाहिए, कितने नहीं शो करने चाहिए। लेट्स से अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं तो आपको फंड, मिनिमम जो फंड है, क्योंकि टूरिस्ट वीजा क्या होता है, अगर कोई इन्वाइट कर रहा चाहे नहीं कर रहा, विजिटर वीजा ही बोलते हैं उसको, वो क्या होता है कि आपको वीजा जो मिलता है वो अप टू 10 ईयर्स का मिलता है, अगर आपकी पासपोर्ट की फुल वैलिडिटी है। अगर आपके लेट्स से पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 5 साल का बचा है या जितना भी बचा है, जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक का वीजा मिलेगा आपको। अगर किसी केसेस में ये भी होता है कि अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है, अगर आप टूरिस्ट वीजा अपने टूरिस्ट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो उस केसेस में कई बार आपको जो है ओनली 1 टाइम वीजा मिलता है, सिंगल एंट्री वीजा जिसको बोलते हैं। उस केस में सिर्फ आपको एक ही टाइम का मिलेगा, चाहे वो जितने मर्जी टाइम का हो, मतलब उसमें एक बार जब आप आए उसके बाद वापस चले गए, उसके बाद दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है। और जो दूसरी तरह का वीजा होता है वो होता है मल्टीपल एंट्री वीजा, जिसमें आपको 10 ईयर्स का कई बार मिल जाता है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट के डिपेंड करता है वो। मल्टीपल एंट्री वीजा जिसको सबको पता है कि आप जितनी बार मर्जी आप कनाडा में आ सकते हो और जा सकते हो वापस। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ 6 महीने तक ही कनाडा में रह सकते हो, 6 महीने से ज्यादा आप नहीं रह सकते। 6 महीने के बाद आपको मतलब आपकी बैक होम कंट्री वापस जाना पड़ता है, और फिर दोबारा चाहे आप अगले दिन ही दोबारा वापस आ जाओ, बट 6 महीने के बाद आपको जाना ही पड़ता है। इसीलिए इसमें जब फंड की बात आती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर कोई बंदा विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है तो वो मैक्स 6 महीने के लिए रह सकता है, तो उसी हिसाब से वो फंड को मतलब देखते हैं। अगर फंड लेट्स से ऑन एन एवरेज यहाँ पे कोई बंदा अगर रहता है तो उसका, अगर वो रेंट पे मतलब रह रहा है, उसका ऑन एन एवरेज जो खर्चा होता है $1500 से $2000 का उसका खर्चा होता है। तो मोटा मोटा अगर हम लगाएं 6 महीने के लिए, तो कम से कम वो आपके अकाउंट में $12000 एक्सपेक्ट करते हैं आपकी स्टेटमेंट में। अगर आप कम से कम $12000, $10 से $12000 शो करते हो तो आपके वीजे के चांसेस अच्छे होते हैं। उसके ऊपर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जहां आपकी कोई एफडी हो रखी है, वो शो कर सकते हो। अगर आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई आपके अपार्टमेंट्स है, आपका घर कोई किराए पे है, वहां की आप इनकम शो कर सकते हो। क्योंकि प्रूफ ऑफ फंड, क्योंकि अगर आप $12000 शो कर रहे हो तो उनको वो भी देखना है कि वो फंड आ कहां से रहे हैं, तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपकी पे स्लिप्स जो लग सकती है, कोई आपके जो स्टेटमेंट फंड, जैसे मैंने बोला कि आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई स्टॉक्स में पैसे हैं, किसी डिविडेंड में पैसे हैं, कुछ आपने ऐसे कुछ कर रखा है, तो वो आप लगा सकते हो, अपनी जो स्टेटमेंट है वो लगा सकते हो। आपकी कोई और प्रॉपर्टी जैसे सब, तो मतलब जो भी आपके एसेट है, बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, जो भी आपके पास एसेट है वो अगर आप सारे शो करते हो तो आपके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, दोनों सिनेरियो में, चाहे आपको कोई इनवाइट कर रहा है, चाहे आप खुद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो जॉब के फंड्स वगैरह आपको पता चल गया, जॉब्स के पेपर आपको पता चल गए कौन कौन से चाहिए होते हैं। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन जॉब ऑफर लेटर चाहिए होती है। वो बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बेसिकली विजिटर वीजा में आपको किसी ना किसी तरीके से इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उनको कन्विंस करना होता है कि आप यहाँ पे आओगे और आके आप अपनी कंट्री में वापस चले जाओगे। दिस इज द मेन जो चीज है जो होती है, उसके अलावा विजिटर वीजा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़े, वो लगाओ जिससे आपको लगता है कि आप ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो। लेट्स से अगर आपकी फैमिली है इंडिया में, अगर आप कपल हो, आपके बच्चे हैं, अगर आप एक बंदा जो मतलब कपल में एक, चाहे वो लेडी है चाहे वो मैन है, कोई भी एक बंदा अप्लाई कर रहा है, तो दूसरा बंदा अगर बैक होम इंडिया में ही रहेगा तो वो शो कर सकते हैं कि मेरी फैमिली बैक होम में है। जहाँ फिर आपके बुजुर्ग मॉम लाइक मदर फादर हैं जो इंडिया में रहते हैं, जिसकी आप टेक केयर करते हो, तो आप उनका भी शो कर सकते हो कि मेरे मदर फादर इतनी एज के हैं, मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, जहाँ मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को विजिट करने जा रहा हूँ, मैं इतनी देर में वापस आ जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं इंडिया में। कुछ ऐसा आपको स्पेसिफिकली शो करना पड़ता है टू कन्विंस इमिग्रेशन ऑफिसर, ठीक है। दूसरा, आपको अगर जॉब करते हो तो नो ऑब्जेक्शन जॉब ऑफर लेटर, मतलब जॉब लेटर चाहिए आपकी, कि आपके एम्प्लॉयर से कि आपके एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके कनाडा जाने में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई आपको बुला रहा है, जिसको विजिट करने जा रहे हो, अगर उस बेसिस पे आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए,
ठीक है। इनविटेशन लेटर क्या होती है कि इनविटेशन लेटर में जिसके पास भी आप जा रहे हो वो बंदा आपको इनविटेशन लेटर लिख के देता है कि मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, ये मेरा भाई है, या मेरी बहन है, या मेरी मदर फादर कोई भी है, जो कि मेरा फ्रेंड है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, किसी का भी है, जो भी है आप उसमें लिख सकते हो। बट उसमें आपको इनविटेशन लेटर में ये लिखना होता है कि जो है कि मैं मतलब ये मेरे को मिलना चाहते हैं, मैं सर्टन टाइम ऑफ पीरियड से इनको मिला नहीं हूँ या मिली नहीं हूँ, मैं मेरे को अगर फैमिली मेम्बर है तो मुझे होम सिकनेस फील हो रही है, मेरे पास घर है, अगर आपके पास घर है तो घर लिख सकते हो। मतलब एवरी जो माइनर डिटेल्स आप उनको दोगे वो चीजें इफेक्ट करती है। मोटा मोटा ये नहीं कि मैं मिलना चाहती हूँ, ये उनको कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उस चीज से कि वो क्यों आपको वीजा दे, तो उसके लिए आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा उन्हें, मतलब उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास घर है। अगर घर नहीं भी है कि मेरे पास लीज है, मैं लीज करता हूँ अपार्टमेंट, जहाँ मैं बेसमेंट अपार्टमेंट लीज करता हूँ या करती हूँ, मेरे अपार्टमेंट में इतने कमरे हैं, अगर घर है तो मेरे घर में लेट्स से 4 कमरे हैं, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, जब मैं अकेली रहती हूँ, अगर रेंट पे रहती हूँ, वो चीजें आपको, मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं इनको रख सकती हूँ या रख सकता हूँ अपने घर पे, इतने टाइम पीरियड आपको मेंशन करना है, उन्होंने 2 वीक के लिए आना है या उन्होंने 3 वीक के लिए आना है, इतने टाइम के लिए मैं उनको रख सकता हूँ, मैं उनके खर्चे मतलब जो उनका खाना पीना होगा मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ, मैं उनको घुमाने लेके जाऊंगा, नाइग्रा फॉल लेके जाऊंगा, टोरंटो जाऊंगा, जिस भी सिटी में जा रहे हो उसके बारे में लिखना, अगर एल्बर्टा जा रहे हो तो वहां पे लिखना, लेक लुइस है, व्हाइट रॉक, जो बहुत सारी और भी चीजें हैं, मुझे भी इतना नहीं पता क्योंकि मैं भी कभी नहीं गई हूँ एल्बर्टा, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि जहां पे आप जा रहे हो वहां पे कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, तो वो लिख सकते हो कि हम यहाँ यहाँ पे घूमेंगे। तो बस यही ऑफर लेटर मतलब सॉरी जो इनविटेशन लेटर है यही है बेसिकली इनविटेशन लेटर, उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है कि आप कितने पैसे कमाते हो, कितने फैमिली मेंबर रहते हो, घर में कितने कमरे हैं, क्योंकि उनको मतलब मिलना भी तो चाहिए कि हाँ आप उनको रख सकते हो। अगर आप सिंपल लिख रहे हो कि हम उनको बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनको, और दूसरी तरफ से आप ये भी लिख रहे हो कि वो खुद अपना खर्चा खुद करेंगे, मैं सिर्फ उनके रहने का और ये खर्चा करूंगा, अगर आप लिख रहे हो कि रहने का खर्चा और खाने का खर्चा करोगे तो कहाँ रखोगे वो भी तो मेंशन करने पड़ेगा, राइट। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनविटेशन लेटर जो होती है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, इनविटेशन लेटर बहुत स्ट्रांग लिखनी पड़ेगी आपको। तो अब आगे चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। अगर लेट्स से आपका कोई नहीं है, आप खुद अप्लाई कर रहे हो एज ए टूरिस्ट वीजा, तब इनविटेशन लेटर की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, सेम थिंग, आपको एक कवर लेटर बनानी पड़ेगी। कवर लेटर इन द सेंस कि आपको अपनी पूरी डिटेल आइटनरी आपकी पूरी लिखनी पड़ेगी कि आपने कब जाना है कनाडा, आप कहाँ रुकोगे, आपने क्या करना है, क्या देखना है। तो मतलब लेट्स से आप ऑब्वियसली आप सब डिटेल में, लेट्स से अगर आप लिखते हो कि जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, लेट्स से अगर आप लिखते हो कि मैं मार्च में जाऊंगा इंडिया, सॉरी कनाडा, मार्च में जाऊंगा, मार्च 2023 में, लेट्स से आपने बोलना कि मैंने मार्च 2023, लेट्स जस्ट फॉर इंस्टेंस बोल देते हैं कि 15 मार्च को मैंने जाना है और मैंने 30 मार्च को वापस आ जाना है। ये आपने पीरियड लिख दिया कि मैंने इतनी को जाके इतनी तारीख को वापस आ जाना है। अब उस पीरियड में आपने रहना कहाँ है, ठीक है, वो लिखना है पहला स्टेप। या तो आप एयरबीएनबी बुक कर लो यहाँ पे 15 दिन के लिए, या फिर आप यहाँ पे कोई बेसमेंट बुक कर सकते हो, अपार्टमेंट बुक कर सकते हो, अपना 15 दिन के लिए मिल जाता है इजीली, कोई इशू नहीं है। वो आपकी जो 15 दिन का पेपर बनवा लो जिससे भी आप बुक करोगे, 15 दिन की आपकी पेमेंट अगर जो रिसीप्ट है आपके पास वो शो कर दो। अगर किसी होटल की बुकिंग है, अगर 15 दिन आपने होटल में रुकना है तो होटल की बुकिंग शो कर सकते हो कि मैंने 15 दिन यहाँ पे रुकना है। दूसरा स्टेप जो आप अपने इनविटेशन लेटर में लिखोगे, कवर लेटर में सॉरी लिखोगे कि मैं नायग्रा फॉल घूमने जाऊंगा, आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, आप नायग्रा फॉल कैसे जाओगे, बाय बस जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, बाय कैसे जाओगे। लेट्स से अगर आप टोरंटो रह रहे हो तो वही टोरंटो से नायग्रा फॉल जाने में 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपने वापस जाना है। अब जितनी ज्यादा डिटेल उनको दोगे उतना ज्यादा वो कन्विंस होंगे कि हाँ भाई वाकई इसने जाना है, इसलिए इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो वो आपके लिए इजी रहता है। तो आप लिखोगे लेट्स से कि मैं उबर करके जाऊंगा, आई विल उबर मतलब मैं उबर बुक करूंगा, आई विल बुक उबर फॉर मी एंड आई विल गो देयर एंड स्टे देयर फॉर 1 day, और यू हैव टू से आई विल कम बैक टू माई होटल ऑन द सेम डे।
तो वो चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी। आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, बट अगेन मैंने अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा खुद अप्लाई किया था। मैंने अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा मुझे 15 दिन में मिल गया था, तो मुझे इसीलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैंने अपनी पीआर तक खुद अप्लाई करी थी, मेरी सिस्टर की पीआर में मैंने खुद हेल्प करी थी, तो मैं वो सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ। कभी भी कोई पेपर होता है मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। मैं अपने वर्क परमिट मैंने कनाडा में खुद अप्लाई किया था, तो इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल जानकारी दे पाती हूँ, क्योंकि आई वॉज इन दोज शूज। वही बंदा आपको सही गाइड कर सकता है जिसने ये काम खुद किए हों। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर मेरे बोलने का कुछ रीजन होता है, क्योंकि मैंने ये चीजें खुद फेस करी है। जितनी कम इन्फॉर्मेशन दोगे, कई लोग बोलते हैं कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। यस, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है अगर किसी इन्फॉर्मेशन का आपके पास प्रूफ नहीं है। लेट्स से आप उनको बोल रहे हो कि मैं इस होटल में रुकूंगा, बट उस होटल की बुकिंग ही नहीं है आपके पास। अगर वो कल को आपसे, वैसे तो वो कभी मांगते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपने जो एक बार पेपर भेज दिया उसी बेसिस पे आपको सिर्फ रिजल्ट भेजना होता है। लेट्स से अगर कल को वो मांग लेते हैं, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट इज गोना बी अ रिजेक्शन फॉर योर वीजा, या कुछ भी कह लो, ठीक है, परमिट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उतनी जानकारी दो जितने आप प्रूफ शो कर सकते हो, और दूसरा उतनी जानकारी दो जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके कि आप सच में आके वापस जाना चाहते हो। तो ये आपको पता चल गया कि आपने कवर लेटर लिखनी है और पूरी डिटेल्ड लिखनी है, कैसे लिखनी है। और जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे विजिटर वीजा, जो मतलब किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को विजिट करने आ रहे हैं, एक तो इनविटेशन लेटर की मैंने बात आपको बता दी, जो कि आपके इनवाइट जो कर रहा है उसकी तरफ से होगी। दूसरी एक लेटर होती है कवरिंग लेटर, जिसको बोलते हैं। कवरिंग लेटर आपके उस पर्सन की तरफ से होगी जिसने आना है, क्योंकि अगर आप यहां से बोल रहे हो कि वो अपने खर्चे खुद करेंगे, तो उनकी तरफ से भी कोई लेटर होनी चाहिए ना, जिसमें लिखा हो कि हम अपने खर्चे ये खर्चे हम खुद करेंगे, बाकी के खर्चे हमारा जो फ्रेंड या फैमिली मेंबर है वो करेगा। तो उनकी तरफ से जो कवरिंग लेटर होगी उसमें जो है उनकी तरफ से सब कुछ लिखा हुआ होगा कि माई नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज नेहा, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया में ये जॉब करती हूँ, मेरी इंडिया में घर है, मेरी फैमिली मेंबर है, मेरे हस्बैंड वाइफ या जो भी है, मेरे इतने फैमिली मेंबर हैं, मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं जिनकी मैं टेक केयर करता हूँ या करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा इतने साल का है, जो जिस भी सिनेरियो में, मेरी बेटी इतने साल की है, वो स्कूल में जाती है, इतनी इस क्लास में पढ़ती है, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इतना अर्न करता हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, मेरा ये है, मेरा वो है, अपने बारे में सब कुछ लिखना है। तब वो देखेंगे कि हाँ भी इस बंदे के पास वैलिड पॉइंट्स हैं कनाडा जाने के, और इसका अगर इतना कुछ पीछे है तो ये डेफिनेटली वापस जाएगा। बट एट द एंड अगेन ये सारी चीजें आपको श्योरिटी कभी भी नहीं देती कि आपको वीजा मिल जाएगा। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी वो मतलब वीजा लेने की जो चांसेस होते हैं वीजा लेने के, उसको बढ़ा देता है। बट देयर इज नेवर बी अ गारंटी कि आपको वीजा मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी बहुत तकड़े लॉयर से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप खुद कर रहे हो। अब आप देख सकते हो, फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने पेरेंट्स का खुद किया था तब भी आ गया। अब कई लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया, वो मतलब उससे भी लगवाते हैं, किसी एजेंट से भी लगवाते हैं, तब भी रिफ्यूज हो जाता है। तो उसमें ऐसा आप जज नहीं कर सकते कि भाई ये मतलब इतना अच्छा लॉयर है या इमिग्रेशन ऑफिस मतलब इमिग्रेशन एजेंट है, इसने बहुत सारे वीजे लगवाए हैं, हमारा वीजा भी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है। तो अपने पैसे बचाया करो, खुद थोड़ी सी मेहनत किया करो, खुद अप्लाई करने की कोशिश किया करो। नहीं तो आप मुझे, मैं तो हूं ही, आप मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट किया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शेयर किया करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आती रहूं। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड जिनको मैं रिप्लाई करती हूँ उनको पता है कि मैं हर किसी को मतलब रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। इवन कि मैं अपने जो यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं उसमें भी मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो सके, किसी के पैसे बच सके। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप अगेन, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे कमेंट किया करो, मुझे मैसेज कर लिया करो इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई करती हूँ सबको।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस ऐसी आपके लिए लाऊं कि अगर आप कनाडा आ सकते हो कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे एंड करते हैं। विजिटर वीज़ा के बारे में आपको पता चल गया, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।